कैसा लग रहा है? आप पहली डिजिटल सदस्यता ग्रहण करने वाली सदस्य बनी हैं, आपको अखिलेश जी ने मंच पे इतना सम्मान दिया। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है और मैं सच बता रही हूँ कि वो मेरे लिए उस टाइम ऐसा मौका था ना कि मैं बहुत भावुक होती और बहुत रोती, लेकिन मैंने खुद को बहुत समझाया और संभाला कि इतना सम्मान भैया ने मुझे दिया उस टाइम। जो भैया ने सम्मान मुझे और मेरे परिवार को दिया, बहुत मतलब उसको मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। बट उसके बाद फिर मेरे पिताजी को नेता बीजेपी के नेता लोग आ रहे हैं तो उनको रोडों पे झाड़ू लगाने भेज रहे हैं कि आप रोड पे जाके झाड़ू लगाइए। कि अगर उनके विपक्ष में कोई किसी नेता को पसंद करता है तो उसको प्रताड़ित किया जाएगा, उसके परिवार को प्रताड़ित किया जाएगा। एक गरीब परिवार को, एक दलित परिवार को इस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं। हमने जो भंडारा लगाया आप उसमें नहीं आए, कोई बात नहीं, लेकिन जो आए आपने उनका भी सम्मान नहीं किया। मेरे पास फ़ोन आता है पार्टी कार्यालय से कि आपको भैया ने बुलाया है, आप पार्टी कार्यालय आ जाइए। इतनी खुशी रहता है आपका? क्या रिएक्शन? बहुत मतलब एकदम अनएक्सपेक्टेड, एकदम मैं हड़बड़ा गई कि ये क्या हो। शॉक्ड हो गई होंगी? बिल्कुल शॉक हो गई। बीती 14 अप्रैल को जब बैसाखी थी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पूरा देश मना रहा था, उस वक्त अखिलेश यादव कैंट गुरुद्वारे पहुंचते हैं और मत्था टेकते हैं। जब मत्था टेक के वो वापस आ रहे होते हैं तो अंजलि मसीह की तरफ से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर भंडारा आयोजित करा जाता है। उस भंडारे में अंजलि मसीह अखिलेश यादव को बुला लेती हैं और कहती हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के लिए हमने भंडारा लगाया है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, आप पूरी सब्ज़ी खा लीजिए। तो अखिलेश यादव रुकते हैं और वहाँ पे पूरी सब्ज़ी खाते हैं और अखिलेश यादव से अंजलि कहती हैं कि आप हमारे सर्वश्रेष्ठ नेता हैं। जिसके बाद अंजलि के साथ जो वाक़या हुआ वो काफ़ी दिलचस्प है। ये बात लखनऊ प्रशासन को इतनी बुरी लगी कि लखनऊ नगर निगम में कार्यरत सुपरवाइज़र की पोस्ट पे अंजलि के पिताजी को लखनऊ नगर निगम ने सुपरवाइज़र के पद से हटाकर सफाई कर्मी बना दिया। ये बात अखिलेश यादव को पता चली तो अखिलेश यादव ने अंजलि मसीह को बुलाया सपा कार्यालय और पूरे पेपर और दस्तावेज मांगे कि हम आपको इंसाफ दिलाएंगे। अब अखिलेश जी ने जब पेपर और कागजात इनसे मांगे, उसके बाद क्या कुछ कार्रवाई हुई ये तो हमें नहीं पता, ये अंजलि खुद ही बताएंगी। लेकिन बीते दिनों अखिलेश जी का जब जन्मदिन था तो अंजलि मसीह को फ़ोन जाता है कि आप सपा कार्यालय आइए, आपको भैया ने बुलाया है। तो अंजलि मसीह पहली डिजिटल सदस्यता लेने वाली सदस्य बनी है और हमारे साथ मौजूद हैं। अंजलि जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? अखिलेश जी ने कहा हम आपको आपकी जो परेशानियां हैं उसको भी दूर करेंगे। जब आपने अपनी तकलीफ़ें उनको बताई थी कि पिताजी के साथ कैसा कैसा व्यवहार करा गया जब आप हमारे भंडारे पे आए, उसके बाद आपको अखिलेश यादव खुद ही बुलाते हैं, डिजिटल सदस्यता ग्रहण कराते हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा ये? बहुत बहुत अच्छा रहा और बहुत सम्मान की बात है मेरे और मेरे परिवार के लिए। और बहुत मतलब मैं उसको शब्दों में नहीं बयां कर सकती कि मैं क्या उस टाइम फ़ील कर रही थी। बहुत भावुक थी, बहुत इमोशनल थी। जब भैया का वहाँ से पहले मैं सोच रही थी कि भैया से मिलूँगी कैसे, उनके बर्थडे पे मैं केक कैसे कटवा पाऊँगी उनसे, लेकिन मैं वहाँ से खुद सामने से फ़ोन आ गया कि आप आओ, आपको भैया ने बुलाया है। और मैं गई प्रेस कॉन्फ्रेंस से 10 मिनट तक पहले तक मुझे कुछ भी नहीं पता था कि क्या होने वाला है, क्यों मुझे बुलाया गया है, मुझे पता ही नहीं था। अनिल जी, 2012 से 17 समाजवादी पार्टी की सरकार रही, उस वक्त भी आपके पिताजी कार्यरत रहे होंगे। क्या इस तरीके की कुछ प्रताड़ना झेलनी पड़ी आपको? नहीं, उस तरह की कोई प्रताड़ना हमें कभी नहीं झेलनी पड़ी। और 2012 से 27 तक की जो सरकार थी, 17 तक जो सरकार थी, वो युवाओं के लिए बहुत अच्छी थी। उस टाइम लोग डॉक्टर इंजीनियर बन रहे थे और अब लोग जो बन रहे हैं वो अंधभक्त बन रहे हैं। उनको पढ़ाया नहीं जा रहा, उनको रोज़गार नहीं दिया जा रहा, उनको 5 किलो राशन पे ख़रीदा जा रहा है। तो इस टाइम यंगस्टर को क्या चाहिए? नौकरी चाहिए। और भैया नौकरी देते थे अपने समय पे, डॉक्टर इंजीनियर लोगों को बनाते थे, शिक्षा पे बात करते थे, जहाँ पे शिक्षा नहीं जाती थी वहाँ पे वो लैपटॉप देते थे। तो हमें ऐसे ही नेता चाहिए जो शिक्षा पे और बेरोज़गारी पे बात करे, ना कि 5 किलो राशन पे ख़रीदे। हमें तो रोज़गार चाहिए हमें। और आप देखिएगा आने वाले टाइम पे जैसे पेपर अभी लीक हो रहे हैं, उससे जनता बहुत प्रताड़ित है, यंगस्टर बहुत प्रताड़ित है। वो सब आशाओं की निगाहों से भैया की तरफ देख रहे हैं। और जिस तरह से देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है। ना उनकी पार्टी में दलित का कोई सम्मान है, ना दलित
की कोई जगह है। और भाजपा बात करती है कि दलितों के वो मसीहा हैं, लेकिन इस तरीके का कुछ दिखता नहीं है। जो असल में है वो अखिलेश भैया हैं, जो सच में दलित लोगों के लिए काम करते हैं, दलित लोगों की आवाज़ उठाते हैं, वो अखिलेश भैया हैं। तो सब पूरा दलित समाज उनकी तरफ ही देखता है आशाओं की निगाहों से, और दलित समाज उन्हीं को वोट देगा 2027 में। जो भैया ने सम्मान मुझे और मेरे परिवार को दिया, बहुत मतलब उसको मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। मैं बहुत खुश हूँ और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड मुझे कॉल आया भैया वहाँ पार्टी कार्यालय से कि आप आ जाओ, आपको भैया ने बुलवाया है। मैं जाके, मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस के 10 मिनट तक ये नहीं पता था, 10 मिनट पहले तक मुझे ये नहीं पता था कि क्या होने वाला है। फिर भैया ने मुझसे कहा अभी रुकना है तुम्हें, अभी जाना नहीं है। तो मैंने भैया से पूछा क्यों भैया, क्या हुआ है? तो फिर उन्होंने मुझे बताया पूरी बात। और मैं सच बता रही हूँ, जब उन्होंने मुझसे ये बात बोली ना, मैं एकदम इमोशनल हो गई थी और रोने वाली थी, लेकिन मैंने खुद को बहुत कंट्रोल किया कि नहीं रोना है। क्योंकि हमने इस बीच बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस देखे, बहुत पीड़ा सही, और बहुत सारे स्ट्रगल्स आए जिसको मेरी और मेरी फैमिली ने झेला। तो उसके बाद हमें इतना सम्मान मिला, भैया की तरफ से हमेशा से सपोर्ट रहा। उस बीच भी भैया मेरे साथ रहे। भैया ने मुझे आश्वासन दिया कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम इस पे बात करेंगे। और मुझे सरकार से भी मैंने गुहार लगाई, उम्मीद रखी कि शायद 2 महीने में वो कुछ करेंगे, कुछ तो अच्छा होगा, शायद उनको, वो जिन्होंने ये गलत काम किया है उनको सज़ा मिलेगी, कुछ तो होगी कार्रवाई। बट कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और हमें तरह तरह से उन्होंने परेशान करना शुरू कर दिया। हमारे घर बिजली का बिल भेज दिया 50,000 का, हम उसमें परेशान हुए, काफ़ी टाइम दौड़े। कितने महीने का बिल आपके घर आया था 50,000 रुपये का? 1 महीने का भी नहीं था वो। हमने 14 अप्रैल को 16 तारीख को कुछ लोग हमारे घर आए थे हमारी बत्ती काटने। 16,000 कुछ बिल था हमारा। तो मेरे डैडी ने तुरंत वो बिल जमा कर दिया था, 1600 कुछ रुपए बिल था। उसके बाद 8 तारीख को 8 मई को फिर हमारे वहाँ बिल आया 46,000 का। 46,000 के बाद फिर हमारे पास डायरेक्ट बिल आया 50,000 का। कितने दिन बाद फिर बिल आया 50,000? 50,000 का बिल हमारे पास लगभग 12 दिन बाद आया। 50,000 का बिल आया। तो क्या स्मार्ट मीटर लगा था आपके यहाँ? जी, स्मार्ट मीटर ही था। वो बिना बताए उन्होंने चेंज कर दिया था। मेरी माताजी घर पे थी, हम सब जॉब पे जाते हैं, तो मेरी मम्मी सिर्फ घर पे थी। उन्होंने चेंज करके उनको पर्ची पकड़ा के वो चले गए। और उसके बाद हमारे वहाँ 49,990 रुपीज़ का बिल आया। मतलब 50,000 में सिर्फ 10 रुपये कम बिल भेजा गया हमारे वहाँ। हम उसमें भी परेशान हुए काफ़ी। बट उसके बाद फिर मेरे पिताजी को बीजेपी के नेता लोग आ रहे हैं, तो उनको रोडों पे झाड़ू लगाने भेज रहे हैं कि आप रोड पे जाके झाड़ू लगाइए। तो बड़ी पीड़ादायक थी। मैं एक बेटी हूँ और अपने पिता के लिए ये सब देख रही थी, तो मुझे बहुत पीड़ा हो रही थी कि मेरे पिताजी झेल रहे हैं ये सब। तो उस चीज़ को भैया भी बहुत बखूबी समझे। उन्होंने बहुत आश्वासन दिया, लोगों से बात करने की कोशिश करी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अधिकारियों ने नहीं सुनी, अधिकारियों ने नहीं सुनी, अखिलेश यादव की भी नहीं सुनी, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कुछ नहीं सुना उन्होंने। और इसीलिए शायद कागज़ तो अखिलेश जी ने आपसे मांगे थे कि आप अपने कागज़ दीजिए, हम अधिकारियों से बात करते हैं, हमारे सामने की बात थी। हमने कागज़ दिए भी थे और भैया ने भेजे भी थे, लोग बात भी किया, लेकिन वो लोग किसी से मिलने के लिए तैयार नहीं थे। वो लोग मुझसे भी नहीं मिल रहे थे। मैं भी उनके वहाँ गई हूँ मिलने के लिए, 2-3 बार कोशिश करी, लेकिन नहीं मिले वो हम लोगों से। उन लोगों ने मिले नहीं। और हमने रीज़न पूछा तो उन्होंने कहा आपने प्रोटोकॉल नहीं फॉलो किया है, हमने परमिशन लेके भंडारा किया। अब पता नहीं किस तरह का वो प्रोटोकॉल कह रहे थे, हमने फॉलो नहीं किया। आमतौर पर लोग भंडारा करते तो परमिशन लेते ही नहीं है। हमने परमिशन लेके बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का भंडारा किया। शायद हम दलित वर्ग से आते हैं और हमने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का भंडारा किया, जो कि उनको नागवार हुआ। इसके पीछे बहुत सारे कारण थे और भैया को बुला लिया। आपको लगता है संविधान रचयिता का भंडारा करना, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना आज के दौर में क्या गुनाह है? शायद वो जिस तरह का मैसेज देना चाह रहे थे, उनके ऑफिस के बाहर भंडारा हुआ, वो एक बार भी नहीं आए। सबसे बड़ी तो बात शर्म की यही है कि वो आए ही नहीं वहाँ पे। और दूसरी चीज़, जो आए भैया, उनके आने पे उनको इतना ज़्यादा विरोध हो गया, इतना ज़्यादा विरोध हो गया। मेरा सिर्फ एक शब्द कहना, क्या हम अपने सर्वश्रेष्ठ नेता को सर्वश्रेष्ठ नहीं कह सकते? क्या हम अपने पसंद के नेता को पसंद बता नहीं सकते, या हम उन्हें कुछ खिला नहीं सकते? तो आप हमें इस तरह से सरकार प्रताड़ित करेगी
कि अगर उनके विपक्ष में कोई किसी नेता को पसंद करता है तो उसको प्रताड़ित किया जाएगा, उसके परिवार को प्रताड़ित किया जाएगा। बहुत पीड़ा उस बीच हमने सही है। और जब इसके बाद भैया ने हमें बुला के सम्मान दिया है तो वो मेरे लिए, मैं उसको शब्दों में भी नहीं बयां कर सकती। देखिए, इस बात पे हम बाद में आएंगे कि जो सम्मान आपको अखिलेश जी ने दिया, क्या लगता है आपको देश में इस वक्त आपके मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है? एक नेता आपके पास आते हैं भंडारे में, आपसे हाल चाल लेते हैं, आप उनकी बढ़ाई कर देती हैं, तारीफ़ कर देती हैं, तो प्रशासन का ये जो रवैया रहा, आपके पिताजी का डिवोशन करना, उसके बाद आपके घर पे 50,000 का लगभग बिल भेजना, फिर उसके बाद जब बीजेपी के बड़े नेता आते थे तो आपके पिताजी को वहाँ पर झाड़ू लगाने का आदेश देना, क्या लगता है ये जो आपके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है प्रशासन का, आपके मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए, इसके पीछे और कोई रीज़न मुझे नज़र नहीं आता कि आप एक गरीब परिवार को, एक दलित परिवार को इस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं। हमने जो भंडारा लगाया आप उसमें नहीं आए, कोई बात नहीं, लेकिन जो आए आपने उनका भी सम्मान नहीं किया। आपने विदाउट एनी रीज़न आपने उनको डिमोशन का लेटर दिया। हमने जब रीज़न पूछा आपने कहा प्रोटोकॉल नहीं फॉलो किया। क्या प्रोटोकॉल ना फॉलो करने पर आप डिमोट कर दोगे किसी को? आपने ना कोई वार्निंग लेटर इशू किया, ना आपने कुछ हमें जानकारी दी, आपने सिर्फ डिमोट कर दिया विदाउट एनी रीज़न। और आप अब कह रहे हो जाके झाड़ू लगाओ रोडों पे, तो ये बहुत शर्मनाक बात है। ये आपने इस सिलसिले में क्या आपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिलने की कोशिश करी इस मामले में कि मेरे पिताजी के साथ ऐसे नाइंसाफ़ी करी जा रही है? नहीं, मैंने मिलने की कोशिश नहीं करी है। मैंने मीडिया के माध्यम से ही उनसे मदद मांगी थी, लेकिन मुझे कोई आश्वासन नहीं मिला किसी तरीके का। सरकार से ना मदद मुझे मिली है और ना वहाँ के ऑफिसर्स से मदद मिली है। किसी तरीके का कोई आश्वासन नहीं मिला मुझे। मैंने मिलने की कोशिश करी वहाँ के ऑफिसर्स से, बट कोई नहीं मिला। तो उससे साफ तौर पे दिखाई देता है कि वो कितना डरे हुए हैं, जो मिलना नहीं चाहते हैं, बात करना नहीं चाहते हैं। मैंने बात करने की कोशिश करी लेकिन कोई बात नहीं करी उन लोगों ने मुझसे। ठीक है। अखिलेश जी से जब आपकी पहली मुलाकात हुई थी तो अखिलेश जी ने कहा था कि आप परेशान ना होइए, हम इस पूरे मामले को देखते हैं। जब आपके घर पे बिल आया तो आप अखिलेश जी के पास गई थी कि देखिए इस तरीके से हमें प्रताड़ित करा जा रहा है? नहीं, मैं भैया के पास नहीं गई थी और मुझे लगा था ये चीज़ मैं खुद से ही देख सकती हूँ, तो मैं भैया तक नहीं गई थी। लेकिन भैया को ये चीज़ें पता थी कि वो लोग मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं, फाइनेंशियली रूप से भी प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भैया को ये सारी चीज़ें पता थी। तो अखिलेश जी ने आपको क्या फाइनेंशियली मदद करी थी? नहीं, भैया ने मुझे बोला था लेकिन मैंने उनसे मदद नहीं ली, क्योंकि मुझे उन्होंने बोला कि कोई ज़रूरत हो तो बताइएगा। हाँ, उन्होंने मुझसे डे फर्स्ट पे ही बोला था कि बेटा किसी तरीके की मदद चाहिए हो तो बताना। लेकिन मैंने उनसे यही बोला कि भैया आपका आशीर्वाद बहुत है, और सच में उनका आशीर्वाद बहुत है, वो मेरे साथ खड़े हैं, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। आपको कैसा लग रहा है, आप पहली डिजिटल सदस्यता ग्रहण करने वाली सदस्य बनी हैं, आपको अखिलेश जी ने मंच पे इतना सम्मान दिया और उस वक्त हम लोग भी मौजूद थे, तो चारों तरफ से क्वेश्चन उठ रहे थे कि कैसे सदस्यता ग्रहण करी जाती है और कौन सा ऐप है, तो उस पर कैसा फील हो रहा है? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? पहली डिजिटल सदस्य बनी आप। बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं सच बता रही हूँ कि वो मेरे लिए उस टाइम ऐसा मौका था ना कि मैं बहुत भावुक होती और बहुत रोती, लेकिन मैंने खुद को बहुत समझाया और संभाला कि इतना सम्मान भैया ने मुझे दिया उस टाइम कि मैं पहले तो सोच नहीं पा रही थी कि ऐसा कुछ हो गया है रियलिटी में मेरे साथ, कि जिसको मैं टीवी और अभी तक न्यूज़पेपर्स में देखती थी, उनके बगल में जस्ट खड़ी हूँ और वो मुझे अपने पार्टी में ज्वाइन करा रहे हैं, जो कि मेरा सपना था। जो आपका मेंटोर होता है, आप जिसकी तरह बनना चाहती हैं, वो आपको खुद बोल रहा है कि आप पार्टी ज्वाइन करो, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी ये। जब फ़ोन आया आपके पास समाजवादी पार्टी कार्यालय से, तो फ़ोन बजा, हेलो बोला, क्या बोला गया उधर से और आपका कैसा रिएक्शन था? मैं आपको एक बात बताऊं, मैं 3-4 दिन से ट्राई कर रही थी कि मैं भैया से उनके बर्थडे पे मिल कैसे सकती हूँ। ये मैं कोशिश कर रही थी कि मैं कैसे मिलूँगी भैया से। उस दिन तो बहुत भीड़ होती है, कैसे भैया मुझसे मिलेंगे। और मैं आपको बताऊँ, मैं केक ले रही थी भैया के लिए और मेरे पास फ़ोन आता है पार्टी कार्यालय से कि आपको भैया ने बुलाया है, आप पार्टी कार्यालय आ जाइए। इतनी खुशी रहता है आपका? क्या रिएक्शन? बहुत, मतलब एकदम अनएक्सपेक्टेड, एकदम मैं हड़बड़ा गई कि ये क्या हो गया। शॉक्ड हो गई होंगी? बिल्कुल शॉक हो गई कि ये क्या हो गया है, और जिनसे मैं मिलने के लिए कह रही हूँ वो खुद मुझे बुला रहे हैं मिलने के लिए, तो बड़ी खुशी की बात थी मेरे लिए। और मैं जब पार्टी कार्यालय पहुँची और भैया से मिली, तो भैया ने मुझसे यही कहा
कि मैं एक ऐप लॉन्च कर रहा हूँ जिसका पहला सदस्य शुरुआत में तुमसे करना चाहता हूँ। तो बड़ा सम्मान, बहुत सम्मान मिला भैया से, बहुत सम्मान मिला। तो कैसा लग रहा है? अब तो आप समाजवादी पार्टी की सदस्य भी हैं और जो इस वक्त माहौल है राजनीति का उत्तर प्रदेश में, आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव है, अब तो जिम्मेदारी आपके ऊपर भी हो गई है कि समाजवादी पार्टी को कैसे मजबूत करना है, समाजवादी पार्टी के विचारों को कैसे आगे बढ़ाना है। तो हम इस पे ऐसे काम करेंगे कि जिन मुद्दों पे विपक्ष पार्टी काम नहीं कर रही है, महिला सुरक्षा जो कि सबसे मेन है, उस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वो बात करते हैं महिला सुरक्षा की, महिला सम्मान की, बट ज़मीनी स्तर पे कुछ भी नहीं है। सबसे ज़्यादा रेपिस्ट उनकी पार्टी में है। उन्होंने आज तक एक भी रेपिस्ट अपनी पार्टी से नहीं निकाला, इतना सब कुछ होने के बाद भी। दूसरी चीज़, महिला सम्मान की बात करते हैं तो सबसे बड़ा एग्जांपल मैं हूँ। मैं भी एक महिला हूँ, मेरे घर पे मेरी मम्मी है, मेरी बहनें हैं। हमारे साथ कितना इंसाफ हुआ देख सकता है, दुनिया देख सकती है। तो मुझे नहीं लगता ज़मीनी स्तर पे ये सब चीज़ें हैं। बाकी और मुद्दे हैं, महंगाई, शिक्षा, बेरोज़गारी, जो बात ही नहीं करते हैं, इन पे कोई बात ही नहीं होती है। आप हमें 5 किलो राशन मत दीजिए, आप हमें रोज़गार दीजिए। आजकल यंगस्टर को रोज़गार चाहिए। और भैया शिक्षा पे बात करते हैं, भैया बेरोज़गारी पे बात करते हैं। और भैया ने बात नहीं किया है, भैया ने काम भी किया अपनी सरकार में। जहाँ पे शिक्षा नहीं प्रोवाइड हो सकती, उन्होंने लैपटॉप बांटे हैं, वहाँ पे नौकरियाँ लोगों को दी हैं, बड़े बड़े हाईवेज़ बनाए हैं, 10-90 बनाया। वो सबसे ज़्यादा अगर किसी ने सम्मान महिला को दिया तो वो भैया हैं। ठीक है, अखिलेश यादव का पीडीए फार्मूला 2024 में बहुत काम कर गया। आप अभी दलितों की बात कर रही थी, आप दलितों को कैसे एकजुट करेंगी, कैसे दलित जो परिवार हैं उन तक पीडीए का मैसेज पहुंचाएंगी, समाजवाद को मजबूत करेंगी? क्योंकि पीडीए को लेके अभी देखा गया है, जब गठन हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन का विस्तार करा है, पुनर्गठन करा है, तो उसमें भी दलितों को सम्मानजनक पद दिए हैं। और बहुजन समाज पार्टी की अगर हम बात करें तो मायावती कहती हैं कि दलित और पिछड़े जो हैं वो हमारे वोटर्स हैं, अल्पसंख्यक हमारे वोटर्स हैं। उन्होंने पीडीए की जगह डीपीए भी बना रखा है। एक बड़ी चुनौती नहीं लगती है आपको कि आप दलितों को कैसे एक साथ समाजवादी पार्टी में लाने का प्रयास करेंगे, कैसे जोड़ेंगे, कैसे मैसेज पीडीए का पहुंचाएंगे, अखिलेश जी का पहुंचाएंगे? सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लोग बोल रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, बट भैया बोल भी रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, और ये लोगों को दिख रहा है। 2027 में सबसे ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं जो, उस पे भैया काम कर रहे हैं, उस पे भैया बात कर रहे हैं। और इस समय जो यंगस्टर है वो सबसे ज़्यादा परेशान है और सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहा है, और समाजवादी पार्टी भी उनको हाथों हाथ ले रही है। जैसे हम हैं, हमें इतना रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता है समाज में। तो जो दलित हैं वो भी भैया की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि उनसे भैया को भरी निगाहों से देख रहे हैं। बिल्कुल, समाजवादी भैया उनको सम्मान भी दे रहे हैं और भैया उन्हें रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं हूँ। मैं एक दलित परिवार से आती हूँ, लेकिन भैया ने मुझे अपनी बराबरी में बैठाया, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज तक मैंने किसी नेताओं को इतना ज़मीनी नहीं देखा जितने भैया हैं। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये, और मेरे परिवार के लिए भी बहुत बड़ी बात है। तो हम पीडीए समाज के लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे, और आने वाले टाइम पे 2027 में ये लोगों को दिखेगा भी कि भैया किस तरह से उभर के आए हैं, और 2027 में हम भैया को सीएम बनते देखेंगे। आखिरी सवाल अंजलि जी आपसे करेंगे। आपको इतना प्रताड़ित करा जा रहा है, प्रशासन की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है, क्या आप जो सदस्यता ग्रहण करी हैं, पहली महिला हैं डिजिटल तरीके से आपने जो सदस्यता ली है, अगर प्रशासन और सरकार आपको और प्रताड़ित करती है तो आप बरकरार रख पाएंगे समाजवादी पार्टी की सदस्यता? बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि हमारा ये है कि आप हमें प्रताड़ित कर रहे हैं, ये दुनिया देख रही है। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरी विचारधारा भैया से मिलती है, तो विचारधारा कभी किसी की बदल नहीं सकती, और मैं भैया के साथ वैसे ही खड़ी रहूँगी। चाहे मुझे लगता है कि जब मेरे पूड़ी खिलाने पे मेरे पिताजी का डिमोशन हो सकता है, तो मैंने तो पार्टी ज्वाइन कर ली है, तो मेरे साथ भी कुछ भी हो सकता है। मेरे स्कूल पे भी बात आ सकती है, लेकिन मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। मुझे अगर कल को नौकरी छोड़नी पड़ेगी, मैं बेरोज़गार हो जाऊंगी, तब भी मैं कुछ कर सकती हूँ। मैं बच्चे पढ़ा लूँगी, घर पे अपना खर्चा चला सकती हूँ। हम मेहनत कर लेंगे। किसी भी चुनौती से आप पीछे हटने वाली नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल किसी तरीके से मैं पीछे नहीं हटूँगी। मैं समाजवादी पार्टी के लिए आई हूँ, और समाजवादी पार्टी और भैया के लिए काम करूँगी। ठीक है, अंजलि मसीह हमारे साथ थी। इनका जो वाक़या था वो आप जानते हैं कि किस तरीके से
भंडारे में अखिलेश यादव पहुंचते हैं और अखिलेश यादव को ये कहती हैं कि अखिलेश जी आप हमारे सर्वश्रेष्ठ नेता हैं, अखिलेश जी आप हमारे सर्वश्रेष्ठ नेता हैं। उसके बाद जो नगर निगम का प्रशासन है, जो लखनऊ ज़िला मुख्यालय का प्रशासन है, वो किस तरीके से अंजलि मसीह और उनके परिवार को प्रताड़ित करता है। बिजली विभाग 50,000 तक का बिल भेज देता है। अखिलेश जी कहते हैं कि आप परेशान ना हो, हम आपके साथ खड़े हैं। और हमने ये भी जानने की कोशिश करी कि जब अंजलि मसीह को फ़ोन आता है समाजवादी पार्टी कार्यालय से कि आप आइए और अखिलेश जी ने आपको बुलाया है, तो उस वक्त इनको कैसा महसूस हुआ और कैसा इनका रिएक्शन था। हालांकि इनका कहना है कि देखिए हम दलित परिवार से आते हैं और अखिलेश जी ने जो हमें सम्मान दिया है वो कोई और नेता हमारे समाज को नहीं दे सकता है। अखिलेश जी ने हमें बगल में बैठाया और हमें आश्वस्त करा कि आपके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और पहली सदस्य बनती हैं समाजवादी पार्टी की डिजिटल तरीके से सदस्यता ग्रहण करने वाली। भारत एक सोच के लिए, आकिब मिराज खान, लखनऊ।